का बहुत हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। अब हम सबको संबोधित करेंगे, करिए। बहुत धन्यवाद प्रभारी जी आपका, जो हमारे छात्र सभा के प्रभारी हैं गोंडा जिला के रोहित जी, उनका बहुत मैं धन्यवाद करता हूं। यहां पर जो है हमारी जो सरकार आने वाली है 2022 में अखिलेश भैया को आने से कोई नहीं रोक सकता है। कोई ताकत नहीं जो हमारे अखिलेश भैया को 2022 में मुख्यमंत्री बनने से रोक ले। ये आपको हाल ही में मऊ के हल्दरपुर में पूर्वांचल शुरुआत हो चुकी है हमारी, क्योंकि हमारी पूर्वांचल गढ़ है, समाजवादी पार्टी का पूर्वांचल गढ़ है, तो हमने पूर्वांचल से शुरुआत कर दी है। समाजवादी पार्टी ने बिल्कुल बजा दिया है और बंगाल में खेला हुआ था, यहाँ खदेड़ा होगा। पूरी तरीके से हमें सब लोग जुटकर पूरी तरीके से भैया को मुख्यमंत्री बनाना है और इतनी जोर से प्रचार करना है कि बीजेपी वाले कहीं दिखाई न पड़े। आरएसएस वाले ये जो हैं झूठा प्रचार करते हैं, हमारे देश में भड़काने काम करते हैं, हिंदू मुसलमान काम करते हैं, भारत पाकिस्तान का काम करते हैं। ये सबको बंद करके हमें सिर्फ विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ना है। एक बात पूरी तरीके से ध्यान रखना है कि हमें चुनाव सिर्फ विकास के मुद्दे पर लड़ना है, और चाहे इतने बहकाएँ, इनको बहकाए में मत आना है, क्योंकि इनका एक प्रोपोगंडा चलता है, उसके हेड अतुल मालवीय हैं। वो यही काम करते हैं, सिर्फ बदनाम करते हैं और हिंदू मुसलमान करते हैं, गाइड करते हैं। इसको सब हमारा होगा, सिर्फ हमारा एक ही फोकस होगा, विकास विकास विकास। हम विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। 2017-12 में काम बोला था, 2017-22 में भी काम बोलेगा। अखिलेश भैया का एक ही नीति है, विकास। हम विकास, क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं, पूरी तरीके से इंजीनियर है, बाबा की तरह कोई मठ के पुजारी नहीं है। पूरी तरीके से हमारे अखिलेश भैया जी पूरे तरीके से एकदम युवा है, नौजवान हैं, दुख दर्द समझते हैं। और हमारे जो माननीय नेताजी थे, माननीय मुलायम सिंह यादव जी, वो रक्षा मंत्री थे, उन्हीं की देन ही जो पाकिस्तान चाइना पर 4 किलोमीटर रोड, पक्की रोड माननीय नेताजी ने बनवाई थी। उसी के बाद आज तक कोई प्रोग्राम रोड बनवाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। हमारे माननीय नेताजी रक्षा मंत्री मुलायम सिंह की ही देन है, जो हमारे सैनिक भाइयों की लाश हमारे घर पर हमारे घर पर आती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे घर 100 पर आती है। और माननीय रक्षा मंत्री जी मुलायम सिंह यादव जी ही थे, जिन्होंने सैनिक भाइयों को, उनके परिवार को शहीद होने के बाद मुआवजा देने का काम किया था। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी का एक ही काम है, सिर्फ प्रोपोगंडा फैलाना, बदनाम करना, हिंदू मुसलमान राइट करना। क्योंकि ये 5 साल विकास किए तो है नहीं कि विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ लें। इनका एक ही काम है, एक पात्रा है, बना घूमते हैं वो टीवी पर। उनका सिर्फ एक ही काम है, चिल्लाना, दूसरों की आवाज़ सुनने नहीं देते हैं। अपने जो गोदी मीडिया है, उनको हमें दिखा देना है 2022 में कि समाजवादी पार्टी में इसमें अखिलेश भैया को मुख्यमंत्री बनने से कोई भी ताकत इस दुनिया की नहीं रोक सकती है। क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बड़ा काम किया था अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल में। लैपटॉप ले लीजिए, कन्या विद्याधन ले लीजिए, वृद्धा पेंशन लीजिए, विधवा पेंशन, ये सब सारे अखिलेश भैया ने दिया था। उसके बाद योगी जी आने के बाद इस सारे कार्यक्रम बंद कर चुके हैं। उनका एक ही सूत्र है, सिर्फ भारत पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, बस। इसके अलावा कोई भी विकास नहीं किया है। अगर आपको अपराध देखना है तो गोरखपुर चले जाइए, विकास देखना है तो सबके चले जाइए। पूरी तरीके से माननीय लखनऊ को IT हब बनाने का माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने किया। और योगी जी जो मुख्यमंत्री हैं, बाबा जी जो मुख्यमंत्री हैं, इनको सिर्फ मठ चलाने का अनुभव है। इनको तो मुख्यमंत्री चलाने का सरकार कोई अनुभव नहीं है इनको। पूरी तरीके से हमारे पार्टी में जितने नौजवान साथी हैं, छात्र सभा, इनको जुट के आह्वान करके माननीय हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष भैया को मुख्यमंत्री बनाना है। पूरी तरीके से जुट जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी खड़े रहो। जितने लोग हैं सब तुमसे एक एक क्वेश्चन करेंगे, तुम प्रवक्ता हो, तुमको उसको जवाब देना है। ये बताइए, आपकी जो समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टियों की क्या नीति है? 2022 के आगामी चुनाव में क्या उनके एजेंडा है? समाजवादी पार्टी की यही नीति है, विकास। हमारे पार्टी का एजेंडा है 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे सरकार बनने पर। 1500 रुपये महिलाओं को देंगे माननीय अखिलेश यादव जी, जो हमारे भावी सीएम है। भावी सीएम तक सीएम हो चुके हैं लगभग, ये घोषणा होना बाकी। तो रोजगार युवा लोगों 10 लाख रोजगार देंगे। अब जो बेरोजगारी भत्ता चल रहा था, उसको जब तक उनको कोई रोजगार नहीं मिल जाता है तब तक माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बेरोजगारी भत्ता भी देंगे। जैसे अभी आपके गोंडा जिला में बाहर की तरफ जैसे बाढ़ आई है, जैसे तरफगंज हो गया, आउटर एरिया टाइप में, जहाँ पे बाढ़ पीड़ित लोग आए, तो आपकी समाजवादी पार्टी ने उनके लिए क्या मदद करने का काम करे हैं? कि बीजेपी वाले वहाँ गए हैं कि समाजवादी पार्टी अभी तक गई है? समाजवादी पार्टी के नेता लोग हैं, पूरी तरीके से जितने भी बाढ़ पीड़ित लोग हैं उनका मदद करने का काम किया है। और हमारे जो बीजेपी जो सब पार्टी है, ये 5 किलो का राशन देकर 1000 रुपया गैस का दाम कर दिया है।
और ये कोई भी काम नहीं किया है वहाँ पर। जितने भी गन्ना धान से सब बह गए हैं। भारतीय जनता पार्टी सरकार ने कोई काम नहीं किया है। अभी तो बीजेपी वाले के कल वो गृह मंत्री आए थे अमित सिंह, लखनऊ में अमित शाह आए थे। उन्होंने तो कहा है कि आगामी चुनाव 2022 में 400 सीटों से ज़्यादा जीत रहे हैं और उन्हें कोई बाहुबली है जो यूपी में दिखाई नहीं दे रहा। उसके बारे में आप क्या कहना जो हैं? 400 बोले हैं उस 400 में से 4 हटा दीजिए, उनको जीरो मिलेगी। जीरो मिलेगी। जो बाहुबली की बात कर रहे हैं माननीय अमित शाह जी, उनके बगल ही बाहुबली टोनी, अजय मिश्रा टोनी, जो लखीमपुर के गृह मंत्री हैं, वो मंच पर ही मौजूद थे। और सबसे अधिक मुख्यमंत्री मुकदमे वाला मुख्यमंत्री भी मंच पर मौजूद था। और अमित शाह खुद एक तड़ी पार है। जिस प्रकार से चुनाव चल रहा है उत्तर प्रदेश में, तो चुनावी माहौल चल रहा है, इस प्रकार से आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष की क्या रणनीति होगी? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की यही रणनीति होगी कि युवाओं को रोजगार मिले, महिलाओं को उनका सम्मान मिले। और जो ये साड़ी खींचने का काम माननीय बीजेपी सरकार की थी लखीमपुर में, उसका बदला लेने का भी हमारे अखिलेश राष्ट्रीय अध्यक्ष जी काम करेंगे। नहीं, बदला लेने का मतलब आप ही साड़ी नहीं, उनके ऊपर उनको उनका हम सम्मान करेंगे। जो हमारी महिलाएं थी उनका हम सम्मान करेंगे और जो उसके गुनाहगार हैं उनको हम सज़ा दिलाने का काम करेंगे। किस प्रकार से आप महिलाओं का सम्मान करेंगे ये बताइए। उनके हम जो उनकी चीज़ की कमी होगी उनको हम पूरी तरीके से उनका पूरा करेंगे। उनका जो दुख दर्द होगा, जो उनकी चीज़ आवश्यकता होगी, उसकी हम पूर्ति करेंगे। जिन महिलाओं की इज्जत पे हमला हुआ उसका आप कैसे सम्मान करेंगे? जिस तरीके से आपने देखा जिला पंचायतों के चुनाव के समय पे उनका साड़ी खींची गई, उस समय आपकी सरकार आएगी तो आप उनको किस टाइप का सम्मान दिलाने का काम करेंगे? जो महिलाएं की साड़ी खींची गई है, मैं उनको अपनी पार्टी में अच्छे पद पर वेरी गुड वैभव सिंह जी, सफल प्रवक्ता रहे आप, पात्र हैं और दुख सुख में मंच पाइन तब देखो बढ़िया किसी का दुख सुख के साथी हैं। जो मैं इज्जत जा चुकी उसकी इज्जत दोबारा तो नहीं ला सकते, लेकिन उनका पूरा सहयोग का पूरा मान सम्मान बचाने का काम कर सकते करेंगे। हैं और उनके लिए आगे भी हम लोग लड़ते हैं। उनके लिए लड़ते रहेंगे और जब तक सांस रहेगी तब तक हम लोग लड़ते रहेंगे और उनका दुख सुख में पूरी तरीके से हम भागीदारी साथ देंगे। वीडियो बनाया होगा भैया को चलिएगा। वाह भाई, बोलत रहे वीडियो बनावत रहे अपने आप से। हाँ, यहू काम टैलेंट है।